एक रखिए, लेकिन उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके भी जीव है, उसके भीतर परमाणु का अंश है। जब उसकी व्यवस्था होगी तो उसकी आत्मा प्रसन्न होगी और आशीर्वाद देगी, प्रभु हमारे मालिक पर हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखना। तो एक ही भैंस से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। और चार चार बांध के रख लिए, गर्मी में धूप में बंधी हुई है, सर्दी में खुले आसमान के नीचे बंधी है। बताओ कितना दुख होगा उसको, कितना दुष्ट है। गले में जंजीर बांध करके रख ली है और कोई व्यवस्था नहीं देख रहा। ये कथा से पल पल में शिक्षा लीजिए। बंधु विरोधी होए, जिस घर में भैया का भैया शत्रु हो जाए, एक दूसरे की समाने बैठ करके बुराई करने लगे, एक दूसरे से मजा लेने लगे, तो समझ लेना पतन हो जाएगा, तुम बच नहीं सकते। ता घर लक्ष्मी ना रुके, चाहे कुबेर सहायक होए। लक्ष्मी जी कहती कुबेर जी अगर तुमको रहना तो तुम बैठे रहो घर में, लेकिन ऐसे दुष्ट के यहाँ पर हम रह नहीं सकते। अगर घर में सुख संपत्ति शांति चाहिए तो आपको तो भगवान ने नारायण का रूप दिया ही दिया है, लेकिन नारायण की पत्नी कौन है? वो लक्ष्मी है साक्षात। अपनी पत्नी को नौकरानी मत समझिए, उसको दासी मत समझिए, उसको भी लक्ष्मी मान कर रखिए। वो जहां पर लक्ष्मी और नारायण दोनों रहते हो, समझ लेना जीते जागते वही तो वैकुंठ है। और कहाँ वैकुंठ है बताइए? मरने के बाद किसी ने नहीं देखा है कि कौन वैकुंठ में जा रहा है और कौन नरक में जा रहा है। किसी ने देखा हो तो बताए। जीते जागते हम आप स्वर्ग में रह सकते हैं और जीते जागते हम आप नरक भी भोग सकते हैं। महाराज पत्नी को लक्ष्मी मान करके रखिए। जब वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के पति तो नारायण होते हैं ना, और जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों निवास करते हैं वही तो साक्षात वैकुंठ होता है। और वैकुंठ क्या है? नरक स्वर्ग सब यही है, मीठे बोलो बोल, चार दिनों की चांदनी, जहर रहा क्यों भूल। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसे कल देखने को मिलेगा, किसे कल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए भैया जो भी तुमसे मिले मुस्कुरा करके मिलिए, किसी के साथ गलत बात मत करिए, किसी को कभी सताइए मत। क्यों? समय बहुत बड़ा बलशाली है और समय हमेशा बदलता रहता है। अगर आज आप पर भगवान की कृपा है तो समझ लेना कृपा का उपयोग करिए, कभी दुरुपयोग मत करिए। अगर किसी को तुमने सताया है ना, समय पलटा मारेगा, तो समझ लेना कोई तुमको सताने वाला बिल्कुल तैयार खड़ा होगा। इस कथा से पल पल में शिक्षा मिलती है। आगे राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग ने बहुत गौओं का दान किया और ऐसी वैसी गौओं को दान नहीं किया। पायस्वनी तरुणी रूप सीलो, घोड़ो पिपन्ना कपिला है मिश्रंगी। दूध देने वाली गौएं हैं, तरुणी माने जवान गौएं हैं, सीलवान मरखू गाय नहीं है, सुंदर गौओं का दान करते हैं। इनका नियम है नित्य एक ब्राह्मण को एक गौ दान करते हैं। सींगों को चांदी से मढ़वाते हैं, खुरों को चांदी से मढ़वाते हैं, दूध निकालने के लिए पात्र चांदी का दान करते हैं। इनका नियम है। इतनी गौएं दान की, इतनी गौएं दान की कि जिसकी गिनती गिनना दुर्लभ है। लेकिन इनसे भी थोड़ी सी एक भूल हो गई है तो देखिए गलती का फल तुमको मिलेगा। ये न समझो कि हमने गलती की है हम दान पुण्य कर लेंगे कट जाएगी गलती, कटेगी नहीं। पुण्य का भी फल मिलेगा और गलती का भी फल मिलेगा। राजा नृग से एक दिन एक भूल हो जाती है। इन्होंने गौ दान की ब्राह्मण को, और ब्राह्मण देवता वो गौ लेकर के अपने गौशाला में पहुंचे।
और रात्रि में पता नहीं कैसे वो गऊ खूंटा से खुल गई और चली आई लौट करके और राजा नरक की गौशाला में प्रवेश कर जाती है और राजा नरक ने ये जान नहीं पाया कुछ भी। दूसरा दिन आया, दूसरे ब्राह्मण देवता आए, राजा ने लाओ दान, और राजा नरक ने भूलवश उसी गऊ को पुनः फिर दान कर दिया। अब ये ब्राह्मण देवता गऊ को लेकर के जा रहे हैं जिनको दान में मिली है, और जिन ब्राह्मण की गऊ रात्रि में छूट करके चली आई थी वो अपनी गऊ की खोज करते हुए चले आ रहे हैं। वो दोनों ब्राह्मणों की रास्ता में भेंट हो गई। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा ये गऊ कहाँ से लेकर के आ रहे हो, ये गऊ हमारी है, हम इसकी खोज करने के लिए निकले हैं घर से, ये गऊ तो मेरी है, राजा नरक ने ये मुझे कल दान में दी थी, ये गऊ मुझे दे दो। दूसरा ब्राह्मण बोला तुमको तो कल मिली होगी दान में, हमको तो अभी अभी मिली है दान में, ये गऊ तो हमारी है, हम क्यों तुमको दान में दे दे। पहला ब्राह्मण बोला तुमको तो आज मिली है, लेकिन ये गऊ हमको तो कल ही मिल चुकी थी, इसलिए ये गऊ हमारी है, ये गऊ तुम्हारी नहीं है। आपस में बहस होने लगी महाराज, कोई समाधान नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते हुए बोले चलो राजा नरक के पास चलेंगे, और राजा नरक स्वयं जो कह देंगे उसको मान लिया जाएगा। दोनों ब्राह्मण देवता राजा नरक के पास में आए, राजन ये गऊ तुमने मुझे कल दान में दी थी, हमारे यहाँ से लौट करके गऊ तुम्हारे पास आ गई, तो फिर तुमने इसी को दान कर दिया, तो ये गऊ जब हमको कल ही मिल चुकी थी ना, तो ये गऊ तो हमारी है। राजा नरक बोले हाँ गऊ तुम्हारी है। पहला ब्राह्मण बोला महाराज इनको आपने कल दी होगी, हमको तो अभी अभी मिली है, तो गऊ तो हमारी हुई है ना। राजा नरक बोले हाँ गऊ तो तुम्हारी है। ब्राह्मण बोला कैसी फालतू की बातें कर रहे हो आप, इनको तो आज दी है, हमको तो कल ही मिल चुकी थी, ये गऊ हमारी है ना। राजा नरक बोले हाँ गऊ तुम्हारी है। निर्णय नहीं कर पा रहे, और जैसे ही निर्णय नहीं कर पाया ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, राजन तुम दान धर्म कुछ नहीं करते हो, तुम लोग कपट करते हो, ब्राह्मणों को आपस में लड़वाना चाहते हो, तुम निर्णय नहीं कर पा रहे कि गऊ किसकी है। गिरगिट के समान सर हिला देते हो, उनकी है उनकी है, फिर सर हिला देते हो। हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि जा अंधे कूप में गिरगिट बन और छल का दंड उठा छलिए, बस इन आंखों के सामने से अब अधिक न बात बना चलिए। हमारी आंखों से दूर हो जाओ, गिरगिट के समान सर हिला दे तो निर्णय नहीं कर पा रहे हो, दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। और जैसे ये श्राप दिया है महाराज, तुरंत इनका जीवन समाप्त हो गया। और मरने के बाद भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने बहुत स्वागत किया है, दिव्य आत्मा है, राजन हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने जीवन में बहुत धर्म किया है, बहुत दान किया है, लेकिन तुमसे एक भूल हो गई थी, वो तुमसे पाप बन गया। एक बात बताओ, पहले पुण्य का फल लोगे या छोटा सा पाप है उसका फल भोगोगे? राजा नरक ने कहा महाराज पुण्य तो बहुत है, फुर्सत में भोग लेंगे, लेकिन पाप थोड़ा है, तो पाप का फल पहले भोगेंगे। और जैसे ये कहा तुरंत भगवान ने इनको गिरगिट की योनि में फेंक दिया, जाओ ब्राह्मणों का श्राप है, जाइए। राजा नरक गिरगिट बन जाते हैं, अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो देखिए कथा से पल पल में शिक्षा मिलती है। आप ये ना समझे कि हम दान पुण्य कर लेंगे, जो हमने पाप किए हैं वो पाप कट जाएंगे, कट नहीं सकते, वो भी तुमको भोगना पड़ेगा। राजा नरक कितने बड़े दानवीर थे, कितनी गौओं को दान किया है, और थोड़ी गलती पर देखो उनको गिरगिट बनना पड़ा।
तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ये काम करिए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आप कितने बड़े धर्मात्मा बन जाएं, लेकिन तुम्हारे साथ गलत होगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो तुमने अच्छा किया, उसका भी फल तुमको मिलेगा, लेकिन तुमने गलत किया है, किसी के साथ धोखा किया है, दगा किया है, तो तुम्हारे साथ दगा होगा, कोई बचा नहीं सकता। आगे चल करके राजसू यज्ञ की कथा आती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक दातु सभा मध्यो आस्थितो मुनिभिर्वृता ब्राह्मणे क्षत्रियो भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। एक बार भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए हैं द्वारकापुरी में, और बैठे बैठे चर्चा होने लगी। देखिए, चार लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो लोग चर्चा करने लगे, ए द्वारकाधीश, ये दुनिया बड़ी दुरंगी है महाराज। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, दुनिया का काम है कि बहुत से लोग आपको परमात्मा मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, और इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं, वो तो ग्वाला था, वो तो छलिया था, वो कोई भगवान हो सकता है? तो महाराज, ये निश्चित कैसे हो पाए कि भगवान आप ही हैं या भगवान कोई दूसरा है? आप भगवान हैं या नहीं हैं, आप मुझे बताइए ना। कन्हैया ने कितना अच्छा उत्तर दिया है। भैया, जो लोग मुझे भगवान मानते हैं उनके लिए हम भगवान हैं, और जो लोग मुझे भगवान नहीं मानते हैं उनके लिए भगवान हम कभी हो नहीं सकते। बहुत से लोग अपने बाप को नहीं मानने को तैयार है, भैया को मानने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदारों को मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, कोई इनको समझा सकता है? भगवान ने भी यही कहा है कि जो लोग मुझे भगवान मानेंगे उनके लिए भगवान है, और जो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है उससे कभी भगवान मिल नहीं सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे उसका व्यवहार भी होता है। पांडव बोले, ना महाराज, वो तो है सो है, लेकिन ये निश्चित तो हो जाए कि परमात्मा आप ही है या परमात्मा कोई दूसरा है। भगवान ने कहा, ये निश्चित कैसे हो सकता है? पांडव बोले, महाराज, राजसू यज्ञ हो जाए, सभी राजा महाराजा विद्वान ब्राह्मण अतिथि संत सब लोग आएंगे, और सब लोग मिलजुल करके सर्वप्रथम जिसके मस्तक पर तिलक कर देंगे उसी को भगवान मान लिया जाएगा, वही भगवान हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, कर लो राजसू यज्ञ। बोले, कन्हैया, राजसू यज्ञ ऐसे नहीं होगा। राजसू यज्ञ के लिए चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, दिशाएं जीतनी पड़ेगी। तो जीतिए दिशाओं को। उत्तर की दिशा जीत ली गई, पश्चिम की दिशा जीत ली गई, दक्षिण की दिशा जीत ली गई, लेकिन पूर्व दिशा में जो मगध देश है, जहां का राजा जरासंध है, जरासंध को भीम ने जीत नहीं पाया। कन्हैया, तीन दिशाओं पर तो विजय प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने जरासंध को नहीं जीत पाया, और जब तक चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक राजसू यज्ञ हो नहीं सकता। कन्हैया, हमारी आप सहायता करिए और राजसू यज्ञ हो जाए, चलिए हमारे साथ में आप। जैसे भीम ने निवेदन किया है, कन्हैया तैयार हो जाते हैं और अर्जुन को भी तैयार कर लिया, और तीनों लोग रूप बदल करके जरासंध को जीतने के लिए जा रहे हैं। कौन सा रूप धारण किया है? साधु का रूप धारण किया है। क्यों?
जब भी कोई इंसान 2 नंबर का काम करता है ना, गलत काम करता है ना, तो सबसे पहले अपने रूप को बदलता है कि मुझे कोई पहचान ना पाए, ऐसा काम करेंगे। और आज नहीं, ये अनादि काल से चल रहा है। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी ना, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो काली नेमी दैत्य था, तो साधु बन करके बैठ गया। हनुमान जी को रोक लिया जाए और रावण ने भी यही किया था। जब सीता जी का हरण करने के लिए गया था, तो रावण बन करके नहीं गया था, ये भी साधु बन करके गया था। इसलिए तो साधु संतों से लोगों को थोड़ी अश्रद्धा होने लगी है ना, लोगों ने ये चोला बदनाम कर दिया। आज नहीं कर दिया, वो तो करते ही रहेंगे, वो मानने वाले नहीं है महाराज। दुष्ट कभी दुष्टता छोड़ नहीं सकते, इसलिए लोग इस रूप से थोड़ा भयभीत होने लगे। बावन पर विश्वास मत कर लेना। रावण ने बदनाम कर दिया है, काल नेमी ने बदनाम कर दिया है, और कलयुग में देखो कितने लोग बदनाम करने में लगे। जैसे देखो वो अपना नाम बदल लेगा, बरादरी बदल लेगा, रूप बदल लेगा। तो भगवान ने भी ऐसे ही किया है, एकदम साधु का रूप धारण कर लिया है। आज कन्हैया, भीम और अर्जुन जरासंध के यहाँ जा रहे हैं, मगध देश में जा रहे हैं। और जैसे ही राज्य में पहुंचे हैं, आहा, जरासंध ने तीनों साधुओं को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे आज मेरा राज धन्य हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया। तो हमारे यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं का आगमन हुआ है। इतना प्रसन्न हो गया, तुरंत थाली में जल लेकर के आया है, तीनों लोगों के चरणों को धुला है, चरणामृत पान किया है, उस जल को बच्चे को अपने राज्य में छिड़क रहा है। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा राज पवित्र हो गया। और क्या कह रहा है कि सच है बड़े भाग्य से ही, कि सच है बड़े भाग्य से ही साधु जन द्वारे आते हैं। सच